गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का दूसरा डिजीज लेके आए हैं, दैट इज हीमोफीलिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया। ये क्या है? सेक्स डिजीज, नेचर ऑफ डिजीज। अब इस डिजीज का नेचर क्या है? ये डिजीज जो है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, पर्टिकुलरली एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। जीन लोकेशन, इसके जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इसके जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। सिम्टम्स, अब जब किसी को हीमोफीलिया होते हैं तो उसके क्या असरात दिखते हैं? सिम्टम्स। अब देखो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी जिन इंडिविजुअल्स में हीमोफीलिया होते हैं उन इंडिविजुअल्स में क्या सिम्टम दिखते हैं। जिन इंडिविजुअल्स में हीमोफीलिया होते हैं उन इंडिविजुअल्स में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर एक मामूली सी चोट आते हैं इनको, या कट से या कांटा चुभने से या शीशा चुभने से, किसी भी तरह की हल्की सी एक मामूली कट्स या वोन्स को हील होने में बहुत टाइम लगते हैं। एक्सेस ब्लीडिंग होते हैं, क्लॉटिंग होने में बहुत डिफिकल्टी महसूस होती है। उस डिजीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। तो जिन इंडिविजुअल्स में हीमोफीलिया होते हैं उनमें क्या होते हैं? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होते हैं। नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। जिन इंडिविजुअल्स में हीमोफीलिया होते हैं उनमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। ड्यू टू डिफिकल्टी इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होते क्या? और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, डिफिकल्टी इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जिन इंडिविजुअल्स में हीमोफीलिया होते हैं उन इंडिविजुअल्स में नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग में डिफिकल्टी होती है। इवन ए माइनर कट, ए माइनर वोंड कैन लीड टू एक्सेस ब्लीडिंग। माइनर कट या वोंड्स से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। इन इंडिविजुअल्स में एक माइनर कट या माइनर वोंड पे बहुत सारी ब्लीडिंग होती है। देखो, अब याद रखो, जिन इंडिविजुअल्स में हीमोफीलिया होते हैं उन इंडिविजुअल्स में सबसे मेन कारण क्या सिम्टम हमें देखने को मिला? उनमें ब्लड क्लॉटिंग होने में टाइम लगते हैं। ब्लड क्लॉटिंग होने में टाइम लगते हैं। मामूली सी चोट आने पे, मामूली सी जख्म लगने पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होते हैं। इसी डिजीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया। इस डिजीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया। अब देखो क्यों? क्योंकि जो जीन रिस्पॉन्सिबल हो किस चीज के लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब एक्चुअली देखो, एक प्रोटीन जिसको कोड किया जाता है जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, वो प्रोटीन एक कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स का क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। वो सब मिलके ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। उनमें से एक प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होते हैं जिसकी वजह से उस इंसान के में या उस इंडिविजुअल में ब्लड क्लॉटिंग होने में टाइम लगते हैं। हाँ, डिफिकल्टी इन ब्लड क्लॉटिंग। इंडिविजुअल लैक्स क्लॉटिंग फैक्टर
क्लॉटिंग फैक्टर 8। अब जिन इंडिविजुअल्स में क्लॉटिंग फैक्टर 8 का फॉर्मेशन नहीं होते हैं उस हीमोफीलिया को हम कहते हैं हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए। जिन इंडिविजुअल्स में क्लॉटिंग फैक्टर इंडिविजुअल में क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बनते हैं उस डिजीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया टाइप दो टाइप के हैं, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड, या आप हीमोफीलिया ए हीमोफीलिया बी कह सकते हैं। हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 का फॉर्मेशन नहीं होते हैं, हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 का फॉर्मेशन नहीं होते। Those genes which are responsible for hemophilic disease are present on the X chromosome. Actually, genes which are present on the X chromosome forms a protein which is an integral part of cascade of protein that helps in blood clotting. जो blood clotting में मदद करते हैं उनमें से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होते हैं जिस प्रोटीन को X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स कोड करते हैं। तो हीमोफीलिया केस में क्या होते हैं, वो जीन जो एक क्लॉटिंग फैक्टर के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करते थे उस जीन में म्यूटेशन होते हैं। प्रोटीन cascade of proteins helps in blood clotting. अब देखो जो जीन्स यानी कोड करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, वो प्रोटीन जो है एक प्रोटीन कैस्केड का पार्ट है जो सब मिलके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं। यानी उनमें से एक प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाले जीन्स में म्यूटेशन होती है और वो जीन प्रेजेंट होती है एक्स क्रोमोसोम पे। तो जीन कुछ कोड्स फॉर ए प्रोटीन which is an integral part of the protein cascade helps in blood clotting are present on X chromosome. Are present on X chromosome. Mutation in those gene leads to hemophilia. अब देखो यानी उस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से होते हीमोफीलिया। फिर से एक बार, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, पर्टिकुलरली कौन सा डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और इस डिजीज के लिए जीन्स प्रेजेंट होती है एक्स क्रोमोसोम पे। इस डिजीज के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे। अब सिम्टम यानी जिन इंडिविजुअल्स में हीमोफीलिया का डिजीज होते हैं उनमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होते हैं, मामूली सी चोट लगने पे, ब्लेड से या कांटे चुभने से, शीशा चुभने से, किसी भी तरह के मामूली चोट से उनमें एक्सेस ब्लीडिंग होती है। डिफिकल्टी होती है ब्लड क्लॉटिंग होने में क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते। एक क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बनते हैं उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया ए, क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बनते हैं तो हीमोफीलिया बी। अब उस क्लॉटिंग फैक्टर के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रोटीन जो है वो बाकी बहुत सारे प्रोटीन कैस्केड का पार्ट थे, वो एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन के द्वारा कोड किया जाता है। उस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते हैं। वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनने की वजह से उन इंडिविजुअल्स में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब इस पे मैं एक फेमस एग्जांपल देता हूं क्वीन विक्टोरिया का। क्वीन विक्टोरिया, पहले ये नोट कर लीजिए। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की मशहूर रानी थी।
तो क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी हीमोफीलिया डिजीज के लिए, क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी हीमोफीलिया डिजीज के लिए, और क्वीन विक्टोरिया से ही उसके बहुत सारे डिसेंडेंट्स में, पर्टिकुलरली मेल डिसेंडेंट्स में, उनके बच्चों में जो यानी हीमोफीलिया इनहेरिट हो गया। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन थी, वो हीमोफिलिक डिजीज के लिए कैरियर थी, उसके द्वारा उसके बहुत सारे डिसेंडेंट बच्चों में हीमोफीलिया डिजीज इनहेरिट हुए। तो क्वीन विक्टोरिया क्या थी? क्वीन विक्टोरिया कैरियर फॉर हीमोफीलिया डिजीज। She transmitted hemophilic disease to most of her descendant. क्वीन विक्टोरिया हीमोफीलिया डिजीज के लिए कैरियर थी, तो उसने बहुत सारे अपने डिसेंडेंट्स में ये डिजीज ट्रांसमिट कर दी है। अब देखो कब और किस केसेस में हीमोफीलिया हो सकता है। पहला, XX बिल्कुल नॉर्मल है, होमोजाइगस डोमिनेंट, वाइल्ड है, दोनों एलील वाइल्ड टाइप, यानी इन दोनों एलील में किसी भी तरह की म्यूटेशन नहीं है, तो इंडिविजुअल फुली क्या होंगे? नॉर्मल। देखो दूसरा XX, अब यहां मैं छोटा सा H लिखता हूं, तो इस मीन्स दूसरा X जो है हीमोफीलिया जीन्स उस X पे म्यूटेटेड है, दूसरे X क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया जीन्स, वो जीन्स म्यूटेटेड है, तो हीमोफीलिया हो सकता, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। देखो ये फीमेल है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्या इस कंडीशन में इस फीमेल को हीमोफीलिया डिजीज होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस जीन में म्यूटेशन, इस एलील में म्यूटेशन हुआ है, तो लेकिन दूसरे एक्स पे जो जीन प्रेजेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो दूसरे एक्स पे जो जीन प्रेजेंट है वो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएंगे, नॉर्मल प्रोटीन की सिंथेसिस होगा, तो नॉर्मल प्रोटीन का सिंथेसिस का क्लॉटिंग फैक्टर की फॉर्मेशन होगी, तो कोई हीमोफीलिया डिजीज नहीं होंगे। तो ये एक्स। अब देखो तीसरा कंडीशन एक्स, दोनों एक्स में जीन म्यूटेटेड हुआ है, होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों जीन म्यूटेटेड, बोथ एलील म्यूटेटेड। The gene which are responsible for a protein which is a part of clotting factor are mutated, दोनों म्यूटेटेड होंगे। इस कंडीशन में फीमेल को हीमोफीलिया, यहाँ फीमेल कैरियर है लेकिन है तो नॉर्मल, खुद नॉर्मल होगी, उसको कुछ नहीं होगा। क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी लेकिन उनको ब्लीडिंग यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती थी हल्की वोंट पे, क्योंकि वो कैरियर थे, जो कैरियर वीमेन होते हैं वो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो लेकिन उसके दोबारा जन्म लिए मेल चाइल्ड ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। होमोजाइगस रिसेसिव, बहुत एलील म्यूटेट होगा, इस कंडीशन में फीमेल को ही हीमोफीलिया होगी। बोथ कंडीशन, जब दोनों एलील एक जीन्स के म्यूटेटेड होंगे, इस कंडीशन में ही फीमेल को हीमोफीलिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस कंडीशन में भी फीमेल को हीमोफीलिया नहीं होगी, इस कंडीशन में भी फीमेल को हीमोफीलिया नहीं होगी, इस कंडीशन में ही, लास्ट कंडीशन में ही फीमेल को हीमोफीलिया होगी फीमेल के केस में। ठीक है। अब मेल के केस में मेल को ज्यादातर इन डिजीज में ससेप्टेबल जो है वो मेल होते हैं, पर्सन इफेक्टेड मोस्टली मेल। अब इधर देखो, यहां मैं एक पॉइंट लिखता हूं, पर्सन अफेक्टेड हीमोफीलिया डिजीज में किसको ज्यादा असर होती है? मेल को। पर्सन इफेक्टेड मोस्टली मेल, ज्यादातर मेल ही इफेक्टेड रहेंगे, रेयरली फीमेल।
अब मेल को ज्यादातर चांसेस क्यों बनते हैं, देखो 8% मेल इफेक्ट, उसमें 0.4% फीमेल। अब मेल ज्यादा इफेक्ट, मेल के पास एक एक्स एक वाई होते हैं, अगर यही एक्स नॉर्मल होगी तो वाई पे तो प्रेजेंट नहीं है हीमोफीलिया, यानी डिजीज के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल थे उसको तो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन के द्वारा कोड किया जाता है, लेकिन मेल के पास एक ही एक्स है, इसी एक्स पे क्लोटिंग फैक्टर के जीन प्रेजेंट होंगे तब ये मेल नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल। अगर इस मेल में एक एक्स है और उस एक्स क्रोमोसोम पे भी हीमोफिलिक जीन म्यूटेटेड है तो दूसरा तो वाई है क्रोमोसोम, तो इस कंडीशन में मेल को क्या हो सकता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बस। तो ज्यादातर चांसेस मेल ही इफेक्ट हो सकता है, ज्यादातर हीमोफीलिया में मेल ही इफेक्ट हो सकता है। अब मैं कुछ केस स्टडी करूंगा, तो करने के बाद पेडिग्री चार्ट से इस डिजीज को भी ट्रेस करता हूं, ठीक है। केस नंबर 4, केस फर्स्ट, इफ hemophilic carrier female marries with normal male। तो अगर एक हीमोफिलिक कैरियर फीमेल एक नॉर्मल मेल के साथ शादी करते हैं तो उनके कौन सी चाइल्ड जो है वो हीमोफिलिक डिजीज का शिकार हो सकता है, ठीक है। अब मैं कैरियर फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करूं, एक्स, दूसरा एक्स पे एच। इस फीमेल ने शादी की किसके साथ, एक नॉर्मल मेल के साथ, नॉर्मल मेल का जीन कैसे होगा, एक्स एंड वाई, बनाओ गेमीट फॉर्मेशन होगी। ये मेल भी बिल्कुल सेम तरीके से गेमीट फॉर्मेशन करेगा। फीमेल दो टाइप के गेमीट, एक गेमीट में नॉर्मल एक्स जाएगी, दूसरे गेमीट में हीमोफिलिक एक्स जाएगी। मेल में एक गेमीट में एक्स क्रोमोसोम, दूसरे गेमीट में वाई क्रोमोसोम। फर्टिलाइजेशन होगी, पॉसिबिलिटी देखो, अगर इस नॉर्मल एक्स ने इस मेल के नॉर्मल एक्स के साथ फ्यूज किया, अगर फ्यूजन हुई बिटवीन द नॉर्मल एक्स कैरिंग क्रोमोसोम या बिटवीन द नॉर्मल एक्स कैरिंग गैमेट एंड द नॉर्मल एक्स कैरिंग गैमेट ऑफ द मेल, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में होगी एक्स एक्स। दोनों एक्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, दोनों एक्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो ये मेल चाइल्ड होगी कि फीमेल चाइल्ड होगी, ये होगी फीमेल चाइल्ड बिल्कुल नॉर्मल। दूसरा केस देख लीजिए, पॉसिबिलिटीज के पास दूसरा पॉसिबिलिटी है, ये एक्स जाके इस वाई के साथ भी तो फ्यूज कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में एक्स नॉर्मल और नॉर्मल वाई, एक्स वाई दोनों नॉर्मल है, तो ये मेल चाइल्ड होगी बिल्कुल नॉर्मल होंगे, दो कंडीशन। तीसरा पॉसिबिलिटी देख लीजिए, ये एक्स जाके इस एक्स के साथ भी फ्यूज कर सकता है, तो एक एक्स, लेकिन ये हीमोफिलिया, दूसरा एक्स नॉर्मल है, तो इंडिविजुअल होगी फीमेल ऑफस्प्रिंग, लेकिन ये कैरियर है, क्या है, ये नॉर्मल, ये कैरियर। अब चौथा पॉसिबिलिटी देखो, एक्स हीमोफिलिक वाई, अब ये मेल चाइल्ड है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम, लेकिन वो हीमोफिलिया डिजीज के लिए म्यूटेट है, दूसरा वाई तो नॉर्मल, अब ये मेल होंगे हीमोफिलिक, इस मेल को होगा हीमोफिलिया डिजीज। अब इधर देखो, जब भी एक कैरियर फीमेल चाहे वो हीमोफिलिया के लिए हो या कलर ब्लाइंडनेस के लिए हो, जब एक कैरियर फीमेल एक नॉर्मल मैन के साथ शादी करते हैं, उनसे पैदा होने वाले जितने भी बच्ची पैदा होगी यानी फीमेल चाइल्ड, वो सब कैरियर हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन हीमोफिलिया डिजीज नहीं हो सकते इनमें। लेकिन मेल चाइल्ड में 25% पॉसिबिलिटी है वो हीमोफिलिक हो सकता है, तो इनके ऑफस्प्रिंग्स में 25% मेल चाइल्ड इफेक्ट, 25% मेल चाइल्ड में फिर भी प्रोबेबिलिटी है वो हीमोफिलिक पैदा हो सकता है, ठीक है। तो जब भी एक कैरियर फीमेल एक नॉर्मल मैन के साथ, एक नॉर्मल आदमी के साथ शादी करती है, तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों में मेल चाइल्ड में 25% प्रोबेबिलिटी है हीमोफिलिया डिजीज हो सकता है। अब फीमेल चाइल्ड जितने भी पैदा होंगे कैरियर हो सकते हैं, लेकिन
कैरियर हो सकती है, लेकिन कोई भी फीमेल चाइल्ड हीमोफिलिक नहीं हो सकती। तो ये पहला केस हुआ। अब सेकंड, इसी डायग्राम को मैं पी डिग्री चार्ट से भी दिखा सकता हूं। अब इसको पी डिग्री चार्ट से दिखाओ। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक हीमोफिलिक कैरियर फीमेल है, तो शाबाश, ये हीमोफिलिक कैरियर फीमेल है, इसने शादी की एक नॉर्मल मैन के साथ। अब उनसे पैदा होने वाले बच्चे, सबसे पहले एक बच्ची पैदा हुई, तो जो बिल्कुल नॉर्मल एक्स, ठहरो पहले ये नहीं लिखूंगा, नॉर्मल है। उसके बाद एक लड़का पैदा हुआ, ये भी नॉर्मल है। उसके बाद तीसरी और एक लड़की पैदा हुई, ये भी नॉर्मल है। फोर्थ पे एक लड़का हुआ, ये हीमोफिलिक है। अब मैं आपसे पूछूं, इनका जीनोटाइप बताओ कि जीनोटाइप कैसा है। अब पी डिग्री चार्ट से तो इस तरह का पी डिग्री चार्ट बनेगी। तो मदर कैरियर है एक्स, दूसरा एक्स पे हीमोफिलिक, फादर एक्स वाई, ये चाइल्ड बिल्कुल नॉर्मल है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स 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 वाई एक्स, दूसरा एक्स हीमोफिलिक, एक हीमोफिलिक एक्स, दूसरा वाई। इसका पी डिग्री एनालिसिस हुआ, पी डिग्री चार्ट और इनकी जीनोटाइप्स। अब और एक केस में सॉल्व करता हूं। केस सेकंड, if a hemophilic female marries with normal male, what is the probability of their male child affected? What is the probability of the male child will be hemophilic? Will be hemophilic. Hemophilic. अब देखो इस केस को सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक फीमेल हीमोफिलिक फीमेल है H, तो जब फीमेल हीमोफिलिक हो गए तो दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन जो है वो क्या होगी, म्यूटेटेड होंगे। उसने शादी की एक नॉर्मल मेल के साथ एक्स वाई। अब बनाओ फीमेल के गेमीट, सेम तरीके से मेल भी गेमीट बनेंगे। फीमेल दोनों गेमीट में एक्स हीमोफिलिक H, ये हुआ एक्स वाई। अब इनका फर्टिलाइजेशन कराओ। फर्टिलाइजेशन आप इस बार प्यूनिट स्क्वायर से भी दिखा सकते हैं। अब मैं प्यूनिट स्क्वायर से, ये फीमेल है, फीमेल का सिंबल ये, मेल का सिंबल ये, ठीक है। अब प्यूनिट चार्ट से फीमेल के गेमीट को मैं यहाँ दिखाऊंगा एक्स एच, मेल के गेमीट को मैं वर्टिकल साइड से दिखाऊंगा एक्स एन वाई। अब इधर देखो, एक एक्स एच, एक्स वाई, एक्स और वाई, एक्स एच। अब यहाँ पे एक्स एच और वाई, यहाँ पे एक्स एच और वाई। अब इधर देखो, ये बच्ची है, कैरियर हो सकती है लेकिन हीमोफीलिया नहीं होंगी, कैरियर है। ये भी बच्ची है, कैरियर है। ये बॉय है, हीमोफीलिया है, इसको भी हीमोफीलिया। तो अगर एक हीमोफिलिक फीमेल एक नॉर्मल मेल से शादी करती है तो उनके द्वारा पैदा होने वाले बच्चे मेल चाइल्ड में 100% हीमोफीलिया हो सकते हैं, सारे मेल चाइल्ड इफेक्टेड हो सकते हैं। अब मैं पी डिग्री चार्ट से देखूंगा, उसके बाद इसका आंसर और कंक्लूजन लिखूंगा। ये एक फीमेल है जिसको हीमोफीलिया है, ठीक है। अब इसने शादी की एक नॉर्मल मेल के साथ, बच्चे पैदा हो गए, फॉर एग्जांपल 2 बच्चियां और 2 बच्चे। अब दोनों मेल चाइल्ड इफेक्टेड है हीमोफिलिक, लेकिन दोनों फीमेल चाइल्ड कैरियर है। अब इनका जीनोटाइप बनाओ एक्स एच, एक्स और वाई।
एक्स एच दूसरा एक्स नॉर्मल, एक्स एच एक्स दूसरा एक्स, जो पापा की तरफ से एक्स है वो नॉर्मल है। अब जो मामा की तरफ से एक्स है वो हीमोफिलिक है, पापा की तरफ से वाई, तो बच्चा ऑल 100% हीमोफिलिक, एक्स एच और वाई हीमोफिलिक। रिजल्ट, तो इसका नतीजा क्या सुना है, 100% मेल चाइल्ड इफेक्टेड, 100% फीमेल चाइल्ड कैरियर हो सकते, कैरियर बस, लेकिन हीमोफीलिया नहीं होंगे। ये इसका कंक्लूजन है, ये इसका कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोफीलिया खत्म होते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसको नोट कर लो। कहाँ पहुंचे लफा?